सा मैं आपको बता दूं, मैं बहुत नेगेटिव था बेसिकली। लेकिन एक कहावत है बचपन से हमने सुनी है कि कुआं जब तब खोदो जब प्यास नहीं है, क्योंकि जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदने का समय नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत तो पता था कि यार कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से ट्रेजेडी हुई। आई वॉज हिट इन द बैंक आल्सो बाय द टेररिस्ट। तो उसके बाद हमारे माइंड में यही था कि कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं है और कुछ ना कुछ और इनकम सोर्स चाहिए, है ना। पहले तो पता नहीं था, लेकिन दूसरी बात यह है कि करें भी क्या, उसके लिए पैसा चाहिए, टेंशन, ये वो सारा कुछ था। तो जब ये प्लान देखा था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैडम कहने लगी चलो मैं चलती हूँ, देखते हैं हम दोनों जने इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि अगर शायद हमारे लिए है सही है। तो इसलिए मेरे डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि मैडम ने डिसीजन लिया कि जितनी मेरी सैलरी थी उससे डबल इनकम अगर इधर आने लग जाएगा तो हम इसको जॉब को भी छोड़ देंगे, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे। तो तब से मैं इनको हमेशा अपनी प्रेरणा बोलता हूँ, और इन्हीं की प्रेरणा से मैंने शुरू किया, इन्हीं की प्रेरणा से काम किया। और 5 महीने में सिल्वर हो गए, 10 महीने में प्लेटिनम, 2 साल में एमरल्ड, 6 साल में डायमंड एंड सो ऑन। अभी कई ग्रुप में डायमंड है और भगवान की कृपा से अभी डबल डायमंड जा रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि वही जैसे रॉकी जी ने बताया, बहुत अच्छा प्लान था उनका, बहुत अच्छी, मैंने 1-2 पॉइंट उनके प्लान से भी नोट किया, मैं पूरा प्लान देखा उनका भी। एंड बहुत अच्छा लगा कि देखो इतने इतने ग्रेट लीडर्स कितने डेवलप हो गए। सो ये सारा सिस्टम मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं इतना जबरदस्त। अभी हमने जुलाई 98 में शुरू किया था, ओके। और अभी ग्रुप में ऐसे लोग आ गए हैं जो उसके बाद के पैदाइशी हैं। मतलब 99 के बर्थ है उनका, कईयों का 2000 का बर्थ है, यानी 18 साल होती है। तो आप कह नहीं सकते कि आपके बिजनेस में अभी आज लोग पैदा ही नहीं हुए तो आने वाले समय में वो आएंगे और प्लेटिनम जाएंगे। सो इतना बड़ा बिजनेस है दोस्तों। सो मैं कुछ पॉइंट्स, जो टिप्स देने हैं, जो पॉइंट्स इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ के लिए, या जो अड़चने होती हैं उनको कैसे दूर करना है, उसके लिए कुछ बताऊंगा आपको। क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस है, जैसे रॉकी प्लान में दिखा, दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी डन इन पार्ट टाइम एज ए साइड बिजनेस। सबसे बढ़िया है और साइंटिफिक है, मतलब ये ऐसे तुक्का नहीं है, सारा साइंटिफिक है। इसलिए साइंटिफिकली इसको कर लेंगे तो बहुत आसान है। और अगर हमारे जो कंट्री मेंटर है डॉक्टर कांति जी हमेशा कहते हैं, अगर अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो इससे मुश्किल कोई काम नहीं। तो बहुत आसान है दोस्तों, हमने भी किया। तो मैं इनवाइट करता हूँ अपनी प्रेरणा को, सुरेंद्र कौर मल्होत्रा। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? देखो, मिल तो नहीं सकते कोरोना में, लेकिन यहाँ एक दूसरे को आप हमें देख सकते हो। आज बहुत अच्छा लग रहा है। रॉकी जी की इतनी बढ़िया प्लान थी कि मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई, इतना अच्छा प्लान करते हैं। तो आज कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी ये प्लान देख के, अभी मल्होत्रा जी को सुन के। एक भी बात किसी की टच कर गई, आपको प्लान में कर गई या अभी टीचिंग में कर गई, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसे ही हमारी हुई थी। मैंने मैडम डैच को सुना था। तो ये बिजनेस कुछ बहुत सिंपल सा है। मतलब अगर इसको चाहे सोचे तो ये सिंपल सा है, पर थोड़ा मुश्किल भी है। आसान भी नहीं है इतना, पर लेकिन है आसान अगर इसको सीरियसली हम कर लें तो। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। देखो अब लॉकडाउन में क्या है कि पहले तो हम लोगों को तैयार करते, मीटिंग में चलो, ट्रेनिंग में चलो, लेडीज तैयार ही नहीं होती थी। लेडीज के लिए ये बहुत अच्छा हो गया कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हम मीटिंग्स देख सकते हैं। अब कई लेडीज हमारे ग्रुप में है, मेरे ग्रुप में, कि वो कहती हैं कि हम तो खाना बना रहे होते हैं, हम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। उन लोगों को हम पहले बुलाते थे तो आज हमारे बच्चे छोटे हैं, आज ये काम है, हम तैयार होके 2 घंटे लगेंगे। लेकिन आज बूढ़े हंसी खुशी से वो प्लान देखती हैं, ट्रेनिंग अटेंड करती हैं। कितना मतलब आपकी देखो घर बैठे बैठे लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप चाहें तो। ये सिर्फ बिजनेस चाहत का है, ड्रीम का है। अगर आपकी चाहत है तो आप इसको बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हो। आप अपनी चाहत पैदा कर लो, मैं तो यही कहूंगी। ड्रीम है तो ड्रीम कर लो। जो भी आपका कोई रीजन है, देखो अगर आप नेम फेम रिकॉग्निशन चाहते हो, पैसा चाहते हो, दुनिया की सैर चाहते हो, आपको इस बिजनेस में सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि देखो लेडीज जॉब भी करती हैं, पैसा उनके पास पहले भी बहुत होगा मैं कहूंगी, पर लेकिन ये कई बार उनसे पूछो कि आप बाहर गए हो फॉरेन की सैर करने, तो नहीं, इतना कहाँ हम कर सकते हैं।
हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट बना भी लेंगे इतना, फिर अगर जाएंगे भी वहां घूमने के लिए तो टेंशन होती है कि इतना पैसा खर्च कर दिया, अभी आके फिर कमाना है। लेकिन हम जाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, पैसा खर्च कर कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, एमवे सारा खर्चा करती है, तो अब सिर्फ हम एंजॉय करके आते हैं। तो मैं आपको एक यही बात कहूंगी कि अभी आप जो भी मल्होत्रा जी को सुनोगे, जो भी टीचिंग लोगे, आप अपनी पेन डायरी निकाल लो और पेन डायरियों में लिखना जरूर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उनको डायरी को बंद करके मत रख देना। मैं आपको, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, क्योंकि आपकी पिन बहुत जल्दी चेंज होगी, जो भी जिस पिन पे हो आपकी पिन चेंज हो गया अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। डायरी को दोबारा पढ़ना और उसे इम्प्लीमेंट करना और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा जिसने आपको बुलाया आज, जो भी है नए लोग हैं जिसने बुलाया है, आप उससे पूछो कि क्या करना है, आपको क्या चाहिए, उसको बता दो, आपको सब कुछ मिल सकता है। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहली बात यह है, मैं आपको 6 फार्मूले देने वाला हूँ। सबसे पहला फार्मूला ये है, सीक्रेट भी कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये वाकई सीक्रेट है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। मतलब यहाँ ये ब्लैंकेट आपको मैं अगर पर्सनली भी कहो तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि हर एक बंदा डायमंड जा सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा ये उसी को डिसाइड करना, क्योंकि हमने एक डायमंड को सुना था, वो कहते हैं कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये नेहरू स्टाद में एक बार सेमिनार था, बाहर से स्पीकर आए थे, तो एक खुशखबरी है आपके लिए। तो बड़े चौकन्ने होकर सब सुन रहे हैं, हाँ जी क्या खुशखबरी है, अच्छी खबर। तो कहता है जी आप डायमंड जाना आपके हाथ में, और सारे खुश। दूसरा कहता है जी आपके लिए एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर क्या है? कहते डायमंड जाना आपके हाथ में है। ओके, सो पहली बात तो ये है कि आप जो चाहें बन सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करिए। भगवान ने आपके अंदर शक्ति तो वो डाली हुई है। ओके, सो दूसरा पॉइंट, दूसरा फार्मूला ये है कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। ये अपने अंदर नोट कर लो कि ये गुण अपने को अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि 3 तरह के लोग होते हैं। तो पहला तरह के लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं। वो मतलब आंखें मीच के नहीं जिंदगी जीते, या ऐसे ही बिना सोचे समझे ठीक है चल रही है, धक्का धक्के से नहीं। वो जिंदगी खुद डिसाइड करते हैं कि मेरा, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था बहुत साल पहले, तो एमबीए का जो बैच निकल रहा था उनसे सबसे पूछा गया कि आप 5 साल में कहाँ होंगे, 5 साल में आपकी क्या प्लान है, प्लान क्या है। और उनमें से 2-3% लोग ऐसे थे जिनका प्लान था कि हम इतना मिलियन का पैकेज ले रहे होंगे, या कुछ इस तरह से उनका प्लान था। और 5 साल बाद, और मोस्टली लोगों का ये था कि ठीक है जी नौकरी जॉब मिल जाएगी कर लेंगे। तो वही चीज हुई कि 5 साल बाद जब उनको दोबारा उनका पोजीशन देखी गई, तो वो लोग और मिलियंस की जॉब पे थे, जिन्होंने ये सोच रखा था 5 साल पहले कि हम इस लेवल पे जाएंगे, हम 5 लाख का पैकेज ले रहे होंगे, 10 लाख का ले रहे होंगे, 20 लाख का ले रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह की प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट। अचनचेत ऐसे ऊपर से नहीं टपकती सक्सेस, ऊपर से तो असफलता ही टपकती है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो जॉब क्लास में जाते हैं, ठीक है जी जो काम मिल जाएगा कर लेंगे जितना, क्योंकि बॉस डिसाइड करता है कि आपको क्या करना। तो उनका अपना खुद का कोई गोल नहीं होता, कोई खुद का उनका ऐसा कोई विचार नहीं होता, जो सिर पे पड़ गए वही कर लेंगे, जितना जॉब असाइनमेंट होता है, जितना काम। तो उस तरह के लोग जॉब क्लास या मिडिल क्लास बनते हैं। और तीसरे तरह के लोग जो होते हैं वो रोटी कमाने का टारगेट रहता है, या रोटी कमाने 2 जून की रोटी कमानी है, बच्चे पालने हैं, या बस रोटी कपड़ा मकान, लाइक दिस। वो छोटी सोच के मालिक होते हैं। तो वो कहाँ रहे, वो थर्ड क्लास में ही रहे, वो गरीब कैटेगरी में, मजदूर कैटेगरी में, या बहुत छोटे मोटे काम धंधे में ही रहेंगे। सो लेकिन शक्ति भगवान ने सब में डाल रखी है। अब सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि ये चेंज कैसे होगा। इसके लिए पॉजिटिव एसोसिएशन की जरूरत है। अभी जो कुछ सिस्टम बताया था आपको, ब्रिड सिस्टम, इसके लिए हेल्प करता है। ओके, क्योंकि उसके लिए आपका सेल्फ इमेज राइज करना, क्योंकि एक चीज और है। अब तीसरा सक्सेस जो सीक्रेट क्या है कि आपकी इनकम आपके सेल्फ इमेज से ज्यादा नहीं हो सकती। ये भी मैंने इस सिस्टम में सीखा है। इसलिए आपको सेल्फ इमेज रेज कर, सेल्फ इमेज का मतलब क्या है, आप अपनी क्या कीमत आंकते हो, आप अपनी कीमत। अब बहुत लोगों को यही लगता है कि यार साइड में लाख रुपया महीना है, या ओवरऑल हम 5 लाख रुपया महीना क्या कमा सकते हैं, क्या हम इसके ऐसे, अरे आप करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। सिर्फ आपको, अच्छा वही जो ब्रिज सिस्टम है, ये जो आपकी एसोसिएशन है, पर्सनल एसोसिएशन, क्योंकि 5 तरह की एसोसिएशन बताई है हमारी ग्रेट अपलाइन ने,
बुक्स के थ्रू, सीडीज के थ्रू, सेमिनार, इस तरह की मीटिंग्स के थ्रू, आजकल डिजिटल हो रही है सब, तो ये प्लस पर्सनल एसोसिएशन ऑफ की आपकी जो अपलाइन जो मेंटर हैं, जो गाइड हैं उनकी, प्लस फिर सेल्फ टॉक, खुद आप अपने बारे में क्या बात करते हो इसके बारे में आप जिनके साथ आए हो उनसे आप गाइडेंस ले लेना, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है अपने आप में ही। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना एसोसिएशन में वो है कि आप खुद के बारे में क्या विचार रखते हो, खुद से क्या बातें करते हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग खुद को डायमंड मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, जब अकेले होते हो तो क्या बातें करते हो, तो इस तरह से जो है वो है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब सेल्फ इमेज तो है, मान लो सेल्फ इमेज भी आपने सिस्टम पढ़ना, फिर भी अचीवमेंट नहीं होगी, उसके लिए हमारी एक बुक, ये बुक, सॉरी, ये बुक सोचिए और अमीर बनिए, इसमें एक्सरसाइज दी हुई है। मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, इसलिए 5 महीने में लग गए। जैन साहब को एक्सरसाइज कराई, जितने को भी कराई, वो एक्सरसाइज आप 44 45 पेज पे, इंग्लिश वाले का पेज देख लेना, इस टाइम मेरे पास इंग्लिश वाली बुक नहीं है, कि आप मनी गोल रखिए। और लोग एमवे में आ जाते हैं, ठीक है ट्राई करके, अरे ट्राई, मैं लोगों को सिर्फ ये पूछता हूँ कि यहाँ ट्राई कर की बात करते हो, क्या ट्राई करी थी शादी करने की, कि शादी करी थी? नौकरी करने की ट्राई करते हैं या नौकरी करते हैं? या बी कॉम, एम कॉम, बीबीएस, एमबीबीएस, बी टेक, कुछ भी जो पढ़ाई करी, हाँ ट्राई करते हैं कि करते हैं? तो ट्राई वाला तो फेल है सिस्टम। ट्राई का मतलब फेल होना पहले ही निश्चित कर लिया आपने, पहले ही तय कर लिया कि मुझे तो फेल ही होना है। इससे नहीं होता। सफलता के लिए ये होता है कि तय करना, ये डिसाइड करना, ये ठान लेना कि मुझे ये करना है, बस। कुछ भी करना पड़े, रात दिन नौकरी करनी पड़े, रात दिन काम करना पड़े, मुझे तो इतना पैसा चाहिए। जब तक मनी गोल नहीं होगा, काम डिसाइड नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो इसलिए मंथली गोल वो भी आपका जो है, जिनके साथ आप है, इवन स्टार्टिंग पे भी आप पहले महीने का गोल आप 5,000 रखिए ना, क्या दिक्कत, 10,000 रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। लेकिन गोल, मनी गोल होना चाहिए। मनी गोल होगा तो आपका बिजनेस फास्ट करेगा। देखिए, मैं आपको मिलेंगे आपको लोग, हमारे तो चलो टीम में ही इस तरह के लोग हैं जो 3-3 4 साल में डायमंड चले गए, प्लेटिनम चले गए साल, 1.5 साल में, 2 साल में। और मेरी टीम में ही ऐसे लोग हैं जो 22 साल से, 20 साल से ज्वाइन है, प्लेटिनम भी नहीं गए। कहाँ फर्क है? वही प्रोडक्ट है, वही अपलाइन है, वही सिस्टम है, वही गाइडेंस है, वही सारा कुछ सेम है सबके लिए। फिर फर्क कहाँ है? फर्क ये रहता है कि वहां पे वो लोग सबमिशन में नहीं आते, कहने में नहीं आते, क्योंकि देखो एक ट्रैक है, ट्रैक जैसे पटरी होती है, तो एक पटरी बनी हुई है। जैसे मैंने अभी बताया पहले भी, डॉक्टर कांति गला वाली बात, कि एक इस बिजनेस को अगर सिस्टम के करें, पटरी पे चले आप, तो इससे आसान काम कोई नहीं है। अभी जितनी बड़ी मर्जी गाड़ी हो, बड़ी ट्रेन हो, तो पटरी पे हो और तो कश्मीर टू कन्याकुमारी भी पहुंच जाएगी, चलती रहे। लेकिन उसका एक पहिया भी नीचे उतार दो, फिर सारे इंजन लगा के चला के नहीं चलेगी, है ना? यही सिस्टम का हाल है। तो बहुत सारे लोग यहाँ गलती ये कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम से कर रहे हैं, कई बार कहेंगे भी हम सिस्टम से कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप शीशा क्यों देखते हैं? मिरर, शीशा क्यों देखते हैं? हम्म? इसीलिए ना कि मैं बिल्कुल सही ड्रेसअप हूँ, मैं कुछ चेहरे पे कुछ अनाप, कुछ गलत चीज तो नहीं लगी हुई है, या कुछ दाग धब्बा या कुछ इस तरह से कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन यहाँ लोग गलती ये कर देते हैं कि वो शीशे को देखते ही नहीं है। अब यहाँ शीशा कौन सा? यहाँ शीशा है आपकी अपलाइन। जो लोग, क्योंकि बहुत लोगों को मैं कई बार पूछता हूँ कि 9th कोर्स स्टेप ब्रिज सिस्टम में 40 साल के बाद ऐड किया कम्युनिकेशन अपलाइन, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ना करने से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें आती हैं बिजनेस में, ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती या और कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर करते रहे तो ग्रोथ प्रॉपर चलती रहती है। इसलिए ये शीशा है, अपलाइन आपकी शीशा होती है। दूसरा, कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है लोगों को, यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों को, मेंटर क्या होता है? बहुत लोगों को समझ आता है, कहीं नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, हमने भी 30 साल नौकरी करी है, जैन साहब इधर नौकरी, मैंने भी 30 साल नौकरी करी है, बैंक की क्लास में पहले टीचर रहा हूँ, फिर प्राइवेट जॉब भी करी है, 26 साल बैंक की नौकरी करी। तो जॉब जॉब में बॉस क्या होता है? बॉस का मतलब होता है कि आपसे अधिक से अधिक काम लेना और कम से कम आपको पैसा देना या बेनिफिट्स देना, दैट्स इट। वो लिमिटेड सा उसका रोल है।
बॉस का। लेकिन मेंटर का क्या बात, यहाँ मेंटरशिप सिर्फ एमवे में मिलता है या रिसर्च जब स्कॉलर बनते हैं तो वहां मेंटर होता है, अदरवाइज मेंटर का अवेलेबिलिटी नहीं है कहीं। इवन जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, वहां भी मेंटर नहीं होता, या आप हर टाइम आपके साथ वो बंदा आपको हेल्प गाइड करने के लिए मौजूद हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में मिलते हैं मेंटर गाइडेंस, लेकिन फिर भी ट्यूशन लेके तो वहां से पढ़ते हैं हम, लेकिन फ्री में गाइडेंस मिल रही है वो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ईगो, कि मुझे सब आता है। अरे सब आता है, लेकिन क्या नहीं आता ये कहाँ आता है, ये तो कहाँ पता है, बस यही प्रॉब्लम है। क्या नहीं आता है, बस मेरी भी शुरुआत इसी तरह से हुई है, क्या नहीं आता है यार, ये तो नहीं पता अपने को ना। तो क्या नहीं आता वो पता लगाने के लिए ही तो अपलाइन से बात करते रहना है। इवन आपके लॉन्चिंग योर फ्यूचर में 59-60 पेज के ऊपर चेकलिस्ट दी है, अब चेकलिस्ट पढ़ लीजिए। हफ्ते में एक दिन चेकलिस्ट पढ़ोगे तो अपने आप को पता लग जाएगा हम ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अभी मैं सारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप उसको खुद पढ़िए। ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटरशिप आपको मिला हुआ है प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको मेंटर मिला हुआ है। दूसरी बात एक और थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है, एक डायमंड ने बताई थी, कई बार अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन को लोग मेंटरशिप समझ लेते हैं। ऑथराइज्ड मेंटरिंग करने के लिए जो एमबीए की गाइडेंस के हिसाब से, एमबीए के जो गाइडेंस है उसके हिसाब से कम फाउंडर प्लेटिनम अपने ग्रुप को मेंटरशिप दे सकता है। हेल्प आप सारी अपलाइनों से ले सकते हो, लेकिन मेंटरशिप सिर्फ फाउंडर प्लेटिनम, और ब्रिज सिस्टम के हिसाब से एमरल्ड एंड अबव। तो आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर कई बार ये भी होता है कि वो बंदा ऑथराइज नहीं है मेंटर। हेल्प कर सकते हो ग्रुप की, हेल्प करो, ग्रुप के साथ काम करो, उसकी लाइफ को क्वालिफाई कराओ, उसके नीचे जैक लगाओ, जैक लगाना होता है, क्योंकि ये दूसरों की हेल्प करने का बिजनेस है, दूसरों को हेल्प करना। अभी तभी कहते हैं ना कि हम जो नए बंदों के लिए भी एक मैसेज है, सिस्टम है जो हमें अपलाइन ने सिखाया था कि आप कभी भी अकेले नहीं हो, आपकी अपलाइन आपके साथ है। जो अपलाइन का मतलब जो इमीडिएट आपका स्पॉन्सर है या उसका स्पॉन्सर है, वो सब टीम वर्क है, सब मिलके काम करते हैं। ओके। सो वो जो है, आप अकेले कभी नहीं है। यस, मैडम पटेल ने ये खास तौर से हिदायत दी है कि नए बंदे को ये बात जरूर कहनी है कि आप अकेले कभी नहीं है, आप, हम आपके साथ हैं। ओके। तो वो आपको हेल्प करेंगे, और आपके नीचे जिसको भी हम ज्वाइन करवाते हैं, अगर बिजनेस करना, कस्टमर है तो उसको प्रोडक्ट की नॉलेज या उसका और जो भी जरूरत है वो हम सर्विस करते हैं, सर्विस विद स्माइल, क्योंकि कस्टमर डिलाइट हमारा हर बिजनेस का फंडा है। तो हमारा भी फंडा है कि कस्टमर डिलाइट होना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस पार्टनर बनते हैं, हम सब आपस में बिजनेस पार्टनर, हम जितने भी आपस में ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, एमबे बिजनेस को, वो हम सब बिजनेस एमबे के साथ भी पार्टनर है, आपस में भी पार्टनर है। ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट है। जब जैसे जैसे आप स्टडी करोगे तो इसके आपको, और क्योंकि अंदर घुसे बिना नहीं समझ में आएगा, ये ऊपर ऊपर से हम ये एलएमएल कोई कह देता है, अरे बाहर से थोड़ी समझ में आएगा। ये तो आपको इतना बढ़िया शुद्ध इंसान बना देगा। आप गोल्ड सभ्यता के स्वर्ण नियम पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो भगवान से मिलाने वाला काम, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की जिंदगी में रंग भरना। कांति जी हमेशा कहते हैं दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना, ये तो वो काम है। तो ये तो भगवान वाले काम है, लेकिन उसके अंदर अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करनी पड़ेंगी। और अपने अंदर क्वालिटीज कैसे पैदा होंगी, वो होगी फिर पॉजिटिव एसोसिएशन से, बुक्स के थ्रू, सीडीज के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, अपलाइन के पर्सनल एसोसिएशन के थ्रू। ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसको हम अमेरिका में तो कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, यहाँ एसओपी बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम है ये। इसके अंदर आपको आगे भी मंथली भी सारा डिजिटली भी आपको गाइडेंस आती रहती है सिस्टम। और जो मैंने अभी बात कही थी, क्योंकि अभी सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, तो यहाँ जैक लगाना है। अभी डाउनलाइन के नीचे काम करना, मान लो मेरा एक टीम है, मैंने एक बंदा स्पॉन्सर किया, सारा वो भी डिजिटल हुआ, डिजिटली उसके स्पॉन्सरिंग होगी, डिजिटली उसके डॉक्यूमेंट सारा कुछ, उसने डिजिटली ऑर्डर डाला, घर सामान आने लग गया। फिर अब उसको डिजिटली मैं गाइडेंस दूंगा, ये सिस्टम के लिंक भेजूंगा, सारी ट्रेनिंग के लिंक भेजूंगा, उसकी उसकी फिर लिस्ट, उसमें से कुछ लोगों को फिर हम प्लान दिखा के उसके नीचे बंदे को ज्वाइन करवाएं। यानी जिस बंदे को ज्वाइन करवाया उसकी एक टीम बनानी, उसके 3 कस्टमर कम से कम बनवाने, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। यानी उसकी हेल्प करना, तो उसकी टीम बननी, उसकी कुछ सेल टर्नओवर क्रिएट होगी, 10,000, 20,000, 50,000। तो आमतौर पे हम अगर सही तरीके से काम करें तो 300 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट, यानी लगभग 30,000 से 50,000 की टर्नओवर पहले महीने में हो जाती है, अगर सही तरीके से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा किए बिना। मतलब ये नहीं कि जैसे प्लान में बताया कि ये साइड बिजनेस है, सिर्फ टीवी देखने वाला टाइम, या और हम जो बर्बाद करते हैं टाइम इधर घूम के या कुछ और गप्पे शप्पे मार, वही टाइम हमने इधर लगा देना है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम। तो वो करके, और मेंटर जो है उसके बिना देखिए, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं दोबारा कहूंगा कि मेंटरशिप के बिना ये बिजनेस नहीं।
बहुत लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे। देखिए, मैं एक चीज सिंपल सी जानता हूँ कि क्या कोई डॉक्टर बन सकता है उसके बिना, प्रोफेसर के बिना? कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है अपने इमीडिएट सीनियर के बिना? ये साइंटिफिक है सारा कुछ। और दूसरी मजे की बात यह है कि जो हेल्प लेता है वो भी फायदा, यहाँ डिजिटल हेल्प है, डिजिटली हम हेल्प कर रहे हैं टीम की सबकी, तो डिजिटल हेल्प लेता है और जो हेल्प लेता है उसका भी फायदा होता है, जो हेल्प करता है उसका भी फायदा होता है। यानी विन विन सिचुएशन है, इसलिए किसी के ऊपर एहसान नहीं है। सब हम मिलजुल के काम करते हैं तो सबको लाभ आता है, ये प्रॉफिट सबको, प्लान इस तरह का बना हुआ है कि सबको प्रॉफिट बांट के आता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, देखो एनर्जी तो वही है, एक ही एनर्जी जो है जहां भी फोकस कर लेंगे, क्योंकि हमने जब साइंस पढ़नी शुरू करी थी, मैंने बीएससी करी थी पहले, आज से 50 साल पहले। तो जब हम साइंस की लेबोरेटरी में पहली बार गए थे तो वहां एक लेसन मिला था जो इस बिजनेस में बहुत लागू होता है। वो ये है कि वहां एक लेंस लेके और धूप पे कागज रख के हम उस पर आग लगा देते। यानी अभी जैसे 20-25 डिग्री टेम्परेचर है धूप का, तो 100 डिग्री आग जल जाती है। उस टाइम तो मतलब अजीब सा लगता था, यार ये क्या हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहे थे फिजिक्स जब शुरू की, फिजिक्स की लेबोरेटरी में। लेकिन इस बिजनेस में हमने ये सीखा है कि एनर्जी को फोकस करने से बहुत कुछ सीखते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लास्ट फार्मूला में आपको ये बताने वाला हूं, ये एनर्जी तो हो ही है, सबके अंदर है, एनर्जी हमने बखेर रखी। एनर्जी को फालतू लोगों के बारे में डिस्कस, मैंने एक और चीज सीखी है सिस्टम के, कि जो लोअर क्लास लोग होते हैं दे डिस्कस, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं दे डिस्कस इवेंट्स, और जो जीनियस होते हैं दे डिस्कस आइडियाज। ओके। और बिल गेट्स हमेशा कहते थे, बिल गेट्स कहते थे, क्या है, अभी वो जिंदा है, कहता है कि अमीर होने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, अमीर होने के लिए एक आइडिया चाहिए, और हमारा बिजनेस भी एक आइडिया से ही चलता है। क्योंकि हम ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, ये इसमें पाइनियर, देखो मजे की बात ये है, ये बुक है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, सिस्टम में अवेलेबल है, वेलनेस रेवोल्यूशन, जो उसके बारे में बताया भी था आपको, कि स्वास्थ्य क्रांति अगले $1 ट्रिलियन उद्योग में अपनी किस्मत कैसे चमकाएं। इसमें वेलनेस इंडस्ट्री में भी एमवे नंबर 1 है, और डायरेक्ट सैलरी में भी नंबर 1 है, यानी पैनियर है दोनों चीजों में। इसलिए इसको सुने सुनाई बातें अलग हैं, फिर इसके लिए बड़ी तकड़ी साइंस है, न्यूट्रीजेनोमिक्स की साइंस है, न्यू हेल्थ साइंसेज क्या है, ये सारी बुक में सब अवेलेबल है। यानी ये बहुत फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है। हाँ, बात यह है कि इसको हम पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, अगर आपका इनकम जो ऑलरेडी जॉब से कमा रहे हो उससे 2-3 गुना इनकम आपको साइड में लगती है, तो फिर आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो भी आपके मेंटर से कंसेंट लेके। लेकिन मैं जो चीज एक बताने वाला था आपको, कि जो एनर्जी है उसको फोकस करना। आपने देखिए, जैसे हमें कांति जी ने बताया कि वर्टिकल अलाइनमेंट है भगवान, सबसे पहले हमने भगवान को हमेशा अपने साथ रखना है, सुबह उठ के 5 मिनट भगवान से प्रार्थना पूजा, और जो भी सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं, अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। भगवान है, फैमिली है, आपका जो जॉब है, लेकिन चौथे नंबर पे तो हम लोग को रखिए, कई लोग और धंधे, और शादी जाना है, मीटिंग में फलाना, इधर जाना है, उधर जाना है, बाजार में जाना है, फालतू इधर टाइम वेस्ट करते रहेंगे, और जब टाइम मिलेगा तो फिर क्या होगा। इसको प्रोफेशनली करिए। प्रोफेशनली का मतलब है कि इसको एक प्रोफेशनल मानिए, कि मैं एक साइड बिजनेस कर रहा हूँ। जब साइड बिजनेस है, अभी मान लो डॉक्टर है, तो डॉक्टर एक क्लिनिक को 2 घंटे के लिए खोलता है, 1 घंटे को 4 घंटे, एक क्लिनिक, कई क्लिनिक होते हैं डॉक्टर्स की, या प्रोफेशनल कोई भी हो, कई काम करते हैं। तो वो 2 घंटे में क्लिनिक खोलेगा तो रोज खोलेगा ना, तभी तो पेशेंट आएंगे। नहीं तो कभी कभार खोलेगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं डॉक्टर तो आता ही नहीं है, कोई जाएगा ही। तो जब तक आप रेगुलर नहीं है अपने काम में, तो आपको रिजल्ट नहीं है। इसलिए ये रेगुलर होना बहुत जरूरी है, यहाँ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। प्रायोरिटीज आपको तय करनी पड़ेगी, और एनर्जी को फोकस करना, एनर्जी का इधर उधर नहीं। कई लोग होते हैं, इधर देखते हैं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये देखो इधर हो रहा है। अरे कोई, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, मान लो कि डॉक्टर है, और वो देखता है कि कोई और डॉक्टर, उसके नोटिस में आता है कि वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर कुछ गलत काम कर रहा है, तो क्या ये डॉक्टर उसको देख के अपनी डॉक्टरी छोड़ देगा, अपना क्लिनिक छोड़ देगा, अपने क्लिनिक पे ध्यान हटा देगा, या सुसाइड कर लेगा? क्या कर रहे हैं हम? अरे भाई, यहाँ पे भी अगर कुछ काम, देखो हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ गलत लोग आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन हमने उधर उधर ही नहीं लगे रहना। ये बहुत हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हाँ?
हमने क्या करना है, उसके लिए प्रोसीजर बने हुए हैं। हमने एमबीए के नोटिस में लाना है कि हाँ ये गलत काम हो रहा है, उसके बाद अपना काम फोकस करना है और फोकस करके अपने फोकस पे, अपने गोल पे फोकस करना है कि मुझे इस महीने में 20,000 मान लो चाहिए एक्स्ट्रा, तो मुझे 20,000 कमाने हैं और अपलाइन से बैठ के गेम प्लान बनानी है कि ये 20,000 कैसे आएगा। अगर मेरा गोल बीबीआई का है, 50,000 लेना है मुझे, 50% बीबीआई पे जाना है, तो मुझे वो कैसे लेना है और उसकी सारी गेम प्लान बननी है कि कैसे कैसे कितना काम होगा, कितने लोग आएंगे, कितनी सेल कैसे होगी। मान लो उसके लिए आपकी लगभग 4 लाख की ग्रॉस सेल है इंक्लूडिंग टैक्स, तो 4 लाख की टीम की अकेला तो बंदा कर नहीं सकता, इसलिए 5 7 10 लोग टीम भी होनी चाहिए। तो हर एक बंदा 10 10 20 20 हजार 50 हजार की सेल क्रिएट करेगा तो वो 4 लाख की सेल भी हो जाएगी। तो उसके कहने का मतलब है कि आप थोड़ा मनी गोल रखेंगे तो आपका वर्क गोल भी हो जाएगा। तो उसके ऊपर फोकस करें हम अपने, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। हमने एक चीज सीखी है कि मैं ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा, और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा में आज मेरी भी आर्थिक सुरक्षा है ना। अगर मैं रूटीन जॉब में होता, क्योंकि मैंने 12 साल पहले जॉब छोड़ी रिटायरमेंट लेने की, और 10 साल पहले आज से मेरी रिटायरमेंट थी ओरिजिनल, अगर शेड्यूल्ड जो थी, लेकिन मैंने वीआरएस ले ली। तो अब देखो 10 साल जिस बंदे को रिटायरमेंट के हो जाते हैं, वो लाइफ के बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट सा बन जाता है। लेकिन यहाँ आप हमेशा वीआईपी बने रहते हो, हमेशा सेलिब्रिटी बन जाते हो, यहाँ रिटायर होते ही नहीं हमेशा ही। जब, और मजे की बात है कि फुल फ्रीडम है, जब मर्जी काम करना है, जब मर्जी सोना है, जब मर्जी उठना है, जब मर्जी नाश्ता करना है, कोई बॉस नहीं है।